सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जंगल की पत्तियों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। हवा ठंडी और ताज़ा थी। एक नन्ही भेड़ का बच्ची, जो अब भी हाल ही में अपनी माँ से थोड़ी दूर भटक आई थी, जंगल की छोटी धारा के किनारे पहुंची। पानी चमक रहा था, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। भेड़ का बच्ची बहुत प्यासी थी, इसलिए उसने धीरे धीरे झुककर पानी पीना शुरू किया। उसी समय ऊपर की ओर, यानी धारा के मुहाने पर, एक भूखा भेड़िया घूम रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। वह भूख से बेहाल था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नज़र उस नन्ही भेड़ पर पड़ी। वह मुस्कुराया। वाह, कितना नर्म और मासूम शिकार है, लेकिन अगर मैं सीधे इसे दबोच लूं तो सब मुझे निर्दयी कहेंगे। अच्छा होगा कि मैं कोई बहाना बना लूं। वह तेजी से नीचे की ओर आया और जोर से गरजा, ए नन्ही भेड़, तू इतनी हिम्मत कैसे कर गई कि मेरी धारा में गड़बड़ी करे? तूने पानी गंदा कर दिया है। भेड़ का बच्ची डर से कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पर भेड़िया महाराज, आप ऊपर की तरफ खड़े हैं और मैं नीचे की ओर। पानी तो आपके पास से होकर मुझ तक आता है। मैं कैसे आपके पानी को गंदा कर सकती हूँ? भेड़ का बच्ची ने सिर झुकाकर कहा, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। भेड़िया और तैश में आकर बोला, तो फिर तेरे परिवार में से ही किसी ने यह किया होगा, और अगर वो नहीं तो भी मुझे बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं भूखा हूँ और तू मेरा नाश्ता बनेगी। भेड़ का बच्ची हैरानी से बोली, महाराज, ये कैसे संभव है? मैं तो इस साल ही पैदा हुई हूँ। भेड़िया दांत दिखाकर गुर्राया, तो जरूर यह तेरे भाई ने किया होगा। भेड़िया और गुस्से से बोला, चुप, तू पानी गंदा कर रही है, और मुझे यह भी पता है कि पिछले साल तूने मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई थीं। जंगल के छोटे जानवर यह कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। गिलहरी बोली, तो क्या मासूम हमेशा हार जाता है? भेड़िया उसे खींचते हुए घने जंगल की ओर ले गया। उसी समय ऊपर की ओर, यानी धारा के मुहाने पर, एक भूखा भेड़िया घूम रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। वह भूख से बेहाल था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर उस नन्ही भेड़ पर पड़ी। वह मुस्कुराया। वाह, कितना नर्म और मासूम शिकार है, लेकिन अगर मैं सीधे इसे दबोच लूं तो सब मुझे निर्दयी कहेंगे। अच्छा होगा कि मैं कोई बहाना बना लूं। पास में बैठा एक बुजुर्ग उल्लू यह सब देख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाय, यह अन्याय है। मासूम ने कितनी ही सफाई दी, पर अन्यायी ने सुनी ही नहीं। अन्यायी हमेशा बहाने ढूंढ लेता है, चाहे सच कुछ भी हो। भेड़िया और गुस्से से बोला, चुप, तू पानी गंदा कर रही है, और मुझे यह भी पता है कि पिछले साल तूने मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई थी। भेड़ का बच्ची हैरानी से बोली, महाराज, ये कैसे संभव है? मैं तो इस साल ही पैदा हुई हूँ। भेड़िया दांत दिखाकर गुर्राया, तो जरूर यह तेरे भाई ने किया होगा। भेड़ का बच्ची ने सिर झुकाकर कहा, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। भेड़िया और तैश में आकर बोला, तो फिर तेरे परिवार में से ही किसी ने यह किया होगा, और अगर वो नहीं तो भी मुझे बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं भूखा हूँ और तू मेरा नाश्ता बनेगी। यह कहकर उसने झपट्टा मारा और नन्ही भेड़ को पकड़ लिया। भेड़ का बच्ची चीख पड़ी, पर उसकी आवाज दूर तक फैली नहीं। जंगल की चिड़ियां डर कर उड़ गईं। भेड़िया उसे खींचते हुए घने जंगल की ओर ले गया। पास में बैठा एक बुजुर्ग उल्लू यह सब देख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाय, यह अन्याय है। मासूम ने कितनी ही सफाई दी, पर अन्यायी ने सुनी ही नहीं। अन्यायी हमेशा बहाने ढूंढ लेता है, चाहे सच कुछ भी हो। जंगल के छोटे जानवर यह कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। गिलहरी बोली, तो क्या मासूम हमेशा हार जाता है? उल्लू ने कहा, नहीं, मासूम हारता नहीं, पर निर्दयी की ताकत के सामने उसकी आवाज दब जाती है। यही वजह है कि हमें मिलकर अन्याय का विरोध करना चाहिए। उस दिन से जंगल के जानवरों ने तय किया कि वे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ताकि कोई भूखा भेड़िया फिर कभी किसी मासूम का शिकार न कर सके। और यही शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल के बच्चों को सुनाई जाने लगी। अन्यायी हमेशा बहाने बनाएगा, पर सच्चाई की आवाज कभी नहीं मरती। उस दिन से जंगल के जानवरों ने तय किया कि वे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ताकि कोई भूखा भेड़िया फिर कभी किसी मासूम का शिकार न कर सके। और यही शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल के बच्चों को सुनाई जाने लगी। अन्यायी हमेशा बहाने बनाएगा, पर सच्चाई की आवाज कभी नहीं मरती।